Good morning, students. So we will continue with the second video of our chapter, the thief story. So this is our second video. We have read about the story of the two person, Anil and Hari. Okay, so Anil was gentleman, Hari was a thief. Okay, he has stolen the money and run away from the house. Now what he will do? We will continue. Okay, तो अनिल के घर में अनिल ने अपने पास एक लड़के को रखा, तो वो उसके घर में रहता है, 1 महीने तक रहता है. लास्टली वो वहाँ से चोरी करके निकल लेता है. ओके, तो आगे क्या करता है? तो व्हेन आई रीच द स्टेशन, जैसे ही मैं स्टेशन पे पहुंचा, आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस. मैं टिकट ऑफिस पे नहीं रुका. आई हैड नेवर बॉट ए टिकट इन माई लाइफ. मैंने अपने जीवन में अभी तक कोई टिकट नहीं खरीदी थी. बट डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, सीधा प्लेटफॉर्म पे पहुंच गया. डैश मतलब डायरेक्टली लैंड करना, पहुंचना. द लखनऊ एक्सप्रेस वाज जस्ट मूविंग आउट. लखनऊ एक्सप्रेस निकल रही थी, गाड़ी छूटना मीन टू से निकल रहा था प्लेटफॉर्म से बाहर. द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप द स्पीड, कि अभी ट्रेन को स्पीड पकड़ना बाकी था. एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेज, और मैं अभी इसमें चढ़ सकता था, किसी भी बोगी में, कैरेज में. कैरेज मतलब उसके डिब्बे में. ओके, मैं अभी उसके किसी भी डिब्बे में, धीरे धीरे वो चलना स्टार्ट हुई थी और मैं उसमें चढ़ सकता था. बट आई हेजिटेटेड, मैं रुक गया. हेजिटेट मतलब रुकना. हेजिटेट मतलब कि थोड़ा सा उसको बुरा लगना, नहीं चढ़ पाना. ओके, फॉर सम रीजन, किसी कारणवश. आई कांट एक्सप्लेन, मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया. ठीक है ना. एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे. एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, कि मैंने चांस खो दिया. टू गेट अवे, भाग जाने का. गेट अवे मतलब जाने का. मैंने भाग जाने का चांस को खो दिया, क्योंकि ट्रेन चली गई और मैं उस पर चढ़ नहीं पाया. हेजिटेट किया, कारण उसको खुद को पता नहीं क्यों हेजिटेट किया, लेकिन वो नहीं चढ़ पाया. व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, जब ट्रेन जा चुकी थी, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड. डेजर्टेड मतलब खाली. डेजर्टेड मतलब खाली प्लेटफॉर्म में मैं अकेला खड़ा था. आई फाउंड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को खड़ा पाया. प्लेटफॉर्म खाली था, ट्रेन जाने के बाद भीड़ तो साथ चली गई. आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, मेरे पास कोई आइडिया नहीं था कि मुझे रात कहाँ बितानी है. आई हैड नो फ्रेंड, मेरी कोई दोस्त नहीं है. बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, मैं ये मानता था कि फ्रेंड है वो ज़्यादा मुश्किल देते हैं, कोई हेल्प करने के लिए वो मुसीबत खड़ी करते हैं, तो इसलिए मैंने कोई दोस्त बनाए ही नहीं थे. एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक anyone curious by standing at one of the small hotel near the station. और I did not want to make anyone curious, और मैं किसी को curious, जिज्ञासा वाला बनाना नहीं चाहता. mean to say curious क्योंकि उसकी हालत ऐसी नहीं है कि वो होटल अफोर्ड करे. if you will go to hotel, किसी को भी लगेगा यार इसके पास पैसे कहाँ से आ गए, तो he will inform to the police. तो वो किसी को ऐसे curious करना नहीं चाहता था, अलर्ट करना नहीं चाहता था. बाय स्टेइंग, रुककर, एट वन ऑफ द स्मॉल होटल, किसी छोटे होटल में, नियर द स्टेशन, स्टेशन के पास किसी होटल में रुक के वो किसी को अलर्ट नहीं करना चाहता था. द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल, एक अकेला आदमी जिसको मैं अच्छी तरह से जानता था, वाज द मैन, वो अकेला आदमी था. आई हैड रोब, जिसको मैंने लूट लिया था, मीन अनिल. कौन था वो मैन? द मैन रिप्रेजेंट टू अनिल. Leaving the station, स्टेशन को छोड़ते हुए, आई वॉक स्लोली, मैं धीरे धीरे चला, थ्रू द बाजार, बाजार के बीच में से. इन माई शॉर्ट कैरियर एज थी, मेरे छोटे से कैरियर में, कैरियर किस चीज का था? चोरी का. ओके, एक चोर के छोटे से कैरियर में, आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मैन फेस, कि मैंने लोगों के चेहरे पढ़ना सीख लिया था. स्टडी ऑफ मैन फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड, जब वो अपनी चीजें खोते हैं. द ग्रीडी मैन शोड फियर, लालची आदमी को डर का एहसास होता है. द रिच मैन शोड एंगर, और अमीर आदमी गुस्सा आता है. द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और पुअर आदमी होता है वो उसको मान लेता है, शायद भगवान की करनी थी, भगवान को यही मंजूर था. बट आई नो, लेकिन मैं जानता हूँ, दैट अनिल फेस, अनिल का चेहरा मैं जानता हूँ. व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब उसे चोरी का बारे में मालूम चलेगा, डिस्कवर करेगा, वुड शो ओनली, क्या चीज शो करेगा? ए टच ऑफ सैडनेस, उसको उदासी भर जाएगी. क्यों? क्योंकि उसने विश्वास तोड़ा है. नॉट फॉर लॉस ऑफ मनी, और ये उदासी क्यों होगी? पैसे के खोने के लिए उदासी नहीं होगी, बट इसलिए होगी फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, जो विश्वास उसने
तोड़ा है कि उसने मुझे अपने पास रखा और मैंने विश्वासघात किया है। तो जब उसको चोरी के बारे में पता लगेगा तो उसका विश्वास टूट जाएगा। उसे पैसे गुम होने का दुख नहीं होगा, लेकिन उसका विश्वास टूटने का उसे बड़ा दुख होगा। ये उसको रियलाइज होता है कि मैंने आज तक अपने छोटे से कैरियर में, चोर के कैरियर में काफी लोगों के चेहरे पड़े हैं और उसमें काफी तरह के लोग होते हैं। ग्रीडी मैन होता है, वो एंगर शो करेगा। रिच मैन होता है, सॉरी रिच मैन एंगर, ग्रीडी मैन फियर, ओके। पुअर मैन एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस मतलब मान लेगा शायद भगवान को यही मंजूर था, गरीब आदमी, ओके। लेकिन अनिल को क्या होगा? दुख होगा। क्यों दुख होगा? क्योंकि उसने विश्वास तोड़ा है। I found myself in the मैदान and sat down on the bench। मैंने ग्राउंड में, मैदान मतलब मैदान हिंदी वर्ड यूज किया इन्होंने कि मैं अपने आप को मैदान में पाता हूँ। एंड सेट डाउन ऑन द बेंच, बेंच पे बैठ जाता हूँ। द नाइट वाज चिल्ली, चिल्ली का मतलब ठंड, कोल्ड। नाइट वो ठंडी थी। इट वाज अर्ली नवंबर, नवंबर की शुरुआत थी। एंड लिटिल ड्रिजल एडेड टू माय डिस्कम्फर्ट, और थोड़ी सी बूंदाबांदी, ड्रिजल मतलब रेन, थोड़ी सी बूंदाबांदी होती है, उसने मुझे डिस्कम्फर्ट कर दिया क्योंकि भिगो दिया। Soon it was raining quite heavily, धीरे धीरे बारिश तेज हो गई। My shirt and pajama stuck to my skin, और गीला होने से मेरी शर्ट और मेरी जो पजामा था मेरी स्किन के साथ चिपक जाते हैं। And a cold wind blew, और ठंडी हवा चलती है। And rain across my face, और मेरे चेहरे पे बारिश लगती है। ठंडी हवा के साथ मेरे चेहरे पे बौछारें लगने लगती हैं। I went back to the bazaar and sat in the shelter of clock tower, okay। मैं बाजार में जाता हूँ और क्लॉक टावर, घंटा करके शेल्टर में बैठ जाता हूँ। शेल्टर मतलब एक छांव होती है, नीचे स्पेस होता है, उस स्पेस में बैठ जाता है। कोई भी हाई बिल्डिंग होती है उसके नीचे जो स्पेस होता है, क्लॉक टावर। द क्लॉक शोड मिडनाइट, और घंटा घर की जो घड़ी होती है वो 12 बजे का समय बताती है। आई फेल्ट फॉर नोट्स, मुझे नोट्स के बारे में याद आता। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, और वो गीले हो गई रेन की वजह से। अनिल्स मनी की, अनिल के वजह से। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा, कि सुबह शायद वो मुझे 2-3 रुपया दे देता सिनेमा जाने के लिए। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अभी ये सब मेरे पास है। आई कुड नॉट कुक हिज मील, मैं उसका खाना भी नहीं बना पाया। रन टू द बाजार, बाजार तोड़ा। टू लर्न टू राइट, लिखना सीखा। होल सेंटेंस एनी मोर, ओके। लेकिन I could not cook his meal, कि मैं उसका खाना नहीं बना सकूंगा अभी। Run to the बाजार, ना ही बाजार जा सकूंगा। और learn, ना ही सीख पाऊंगा। To write, write लिखना। whole sentence, पूरा वाक्य। anymore, आगे, कि मैं anymore, और आगे मैं अभी कुछ सीख नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं वहां से तो भाग आया हूँ। तो ना ही तो मैं उसका खाना बना पाऊंगा अभी, ना ही मैं सीख पाऊंगा लिखना। complete sentence। I had forgotten about them in the excitement of theft, चोरी के चक्कर में ये सब चीजें मैं भूल गया था। होल सेंटेंस, पूरा वाक्य। आई न्यू, मैं मानता हूँ। कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू हंड्रेड रुपीज, कि पूरा वाक्य लिखना सीख लूंगा। मीन टू से अगर मैं पढ़ना लिखना सीख लूंगा तो ये कुछ 100 रुपीज से ज्यादा मेरे जीवन में लेके आएगा। कि मैं अगर जीवन में पढ़ना लिखना सीख लूंगा तो मैं एक योग्य आदमी बन जाऊंगा, तो ये इन पैसों से ज्यादा मुझे ला सकता है। आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर, इससे ज्यादा मेरे लिए ले आएगा। देन ए फ्यू हंड्रेड रुपीज, कुछ पैसों से अलावा। It was a simple matter of steal, ये एक सिंपल चोरी का मैटर है। And something just as simple to be good, इतना ही सिंपल है पकड़े जाना। But to be really a big man, एक बड़ा आदमी बनने के लिए, एक clever, एक चतुर and a respected man, एक इज्जतदार आदमी बनने के लिए, was something else, उसके लिए हमें कुछ और करना पड़ेगा। I should go back to अनिल, मुझे वापस जाना चाहिए अनिल के पास। I told myself, मैंने अपने आप को समझाया, कहा कि मुझे वापस अनिल के पास जाना चाहिए। If only to learn to read and write, अगर मुझे पढ़ना और लिखना सीखना है तो मुझे वापस अनिल के पास जाना चाहिए। I hurried back to the room feeling very nervous, मैं दौड़ के गया जल्दी से, नर्वस फील करते हुए वापस रूम की तरह। For it is much easier to steal something, चोरी करना बड़ा आसान है, than to return it undetected, बिना पकड़े हुए। अनडिटेक्टेड, बिना पकड़े हुए वापस रखना, बिना पकड़े हुए वापस रखना बहुत मुश्किल है, ओके। चोरी करना तो आसान है, लेकिन बिना डिटेक्ट हुए, बिना पकड़े हुए, बिना जानकारी के वापस रखना, कि उसको सामने वाले को पता ही ना लगे,
उसको वापस प्लेस करना वहां पे मुश्किल है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने धीरे से दरवाजा खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, और रास्ते में खड़ा हो गया। इन द क्लाउडेड मूनलाइट, ओके, क्लाउडेड मतलब बादलों से भरी हुई चांदनी रात, बादलों से भरी हुई चांदनी रात। अनिल वाज स्टिल asleep, अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई crept to the head of the bed, मैं रेंग कर गया, ओके, crept फिर रेंग के जाना, to the head of the bed, बेड के सिराने की तरफ। and my head came up with the notes, और मेरा हाथ आ गया नोट्स के साथ। I felt his breath on my hand, मैं उसकी सांसें, जब उसकी सांसें आ रही थी अपने हैंड पे फील कर रहा था। I remained still, मैं बिल्कुल शांत रहा for a minute, 1 मिनट के लिए। Then my hand found the edge of the mattress, तब मेरे हाथ को मैट्रेस मिल गया, मेरे हाथ को मैट्रेस टच हुआ, कॉर्नर, किनारा, एज मतलब किनारा, ओके, तो तभी मेरे हाथ को मैट्रेस का किनारा छू गया, मिल गया। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट, और मैंने अपना हाथ इसके नीचे घुसा दिया, स्लिप मतलब घुसाना, ओके, घुसा दिया विद द नोट, पैसों के साथ, कि मैंने पैसों के साथ अपना हाथ उसके नीचे घुसा दिया। I woke late next morning to find that Anil had already made the tea, मैं लेट उठा अगली सुबह, and to find, ये देखा that, क्या, अनिल had already made the tea, कि अनिल ने ऑलरेडी चाय बना ली है। He stretched out his hand towards me, उसने stretched out, बढ़ाया, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, stretched out towards me, मेरी तरफ। There was a 50 rupees note between his finger, उसके दोनों फिंगर के बीच में 50 रुपए का नोट था। My heart sank, मेरा दिल धड़क रहा था जोर जोर से, डर की वजह से। sank मतलब डूबना, एक तरीके से जोर जोर से, शायद उसको पता लग गया, ओके, डर के मारे। I thought I had been discovered, मुझे लगा कि मेरी चोरी पकड़ी गई है। I made some money yesterday, फिर उसने कहा, अनिल ने, he explained, अनिल ने एक्सप्लेन किया कि कल मैंने कुछ पैसे बनाए थे। Now you will be paid regularly, अब तुम्हें रेगुलरली पैसा मिलेगा, कि तुम्हें रेगुलरली तुम्हारी वेजेस मिलेंगी, सैलरी मिलेगी। My spirit rose, और मेरी स्पिरिट, मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया। But when I took the note, लेकिन जैसे ही मैंने नोट लिया, I saw it was still wet, कि मैंने देखा कि अभी भी वो गीला है। From the night rain, रात की बारिश की वजह से वो गीले हो गए, तो मैंने देखा कि वो अभी भी गीला है। Today we will start writing sentence, he said. He mean to say अनिल, अनिल ने कहा कि आज हम लिखना सीखेंगे, to write sentences. He knew, but neither his lip, वो जानता था कि मैंने रात को चोरी की थी। But neither his lip, ना ही उसके होठों ने, nor his eyes, ना ही उसकी आंखों ने showed anything, कुछ नहीं शो किया। I smiled at Anil in my most appealing way, मैंने most appealing, convincing में से अनिल की तरह स्माइल पास की। And the smile came by itself, और इस बार स्माइल अपने आप आई थी, without any effort, बिना एफर्ट के। ये खुशी की स्माइल थी, एक सेटिस्फेक्शन की, ओके, क्योंकि वो एक अच्छा आदमी बन गया था। पहले वो क्या करता था, फ्लैटरी स्माइल होती थी उसकी, वो कन्विंसिंग स्माइल, लोगों को कन्विंस करने के लिए, लूटने के लिए, लेकिन इस बार उसकी नेचुरल स्माइल थी। तो दिस इज योर चैप्टर written by Rustin Bond, कि how a thief who became a gentleman, okay, so this was because of the company of a good boy, he has learned from that good boy, okay, and he became a gentleman। तो ये उसकी कंपनी की वजह से हुआ कि उसने अच्छे आदमी के साथ रहना स्टार्ट कर दिया, और उसने अच्छी चीजें सीखी, और एक जेंटलमैन बन गया। तो नाउ रीड द टेक्स्ट बुक and solve the exercise. Thank you.